The next question is question number 22. Next question is question number 22. Again, very important question. Very important question. Right? Question देखो क्या है आपका. This is the question. A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर, जिसको हम 2 पीसीस पर कट कर रहे हैं. तो ये गिवन है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन, लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू 28 मीटर. ये आपको गिवन है. ये आपको क्या है, गिवन. फिर आगे चलते हैं. फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर. आपने इसको 2 पीसेज में कट किया है, जिसमें से एक पीस का आपने स्क्वायर बना दिया. एंड अदर इनटू ए सर्कल, और दूसरे पीस का आपने सर्कल बना दिया. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. तो मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल. कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, ये मिनिमम है. राइट. तो फाइंड क्या करना है आपको, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, व्हाट शुड बी द लेंथ, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस. तो जो हमने वायर को 2 पीसेस में कट किया था, इससे एक का स्क्वायर बनाया था, एक का सर्कल बनाया था, उन पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस. ये आपका क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन ये है आपका कि से ये आपकी वायर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 28 मीटर. इसकी टोटल लेंथ कितनी है 28 मीटर. इसको आपने 2 पीसीज में कट कर दिया. मान लो ये आपका एक पीस है, ये रेड वाला जो है ये 1 पीस ऑफ दिस वायर है, और मान लेते हैं इस पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है x मीटर. रेड वाले पीस की लेंथ कितनी है x मीटर. अब मान लेते हैं ये जो रेड वाला पीस है वायर का, इससे आपने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया. इससे आपने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया. मान लेते हैं आपने एक स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड क्या है, a. राइट. अब ये जो ब्लू वाला पीस है, बाकी जो ये ब्लू वाला पीस रह गया आपका, ठीक है. अब देखो टोटल 28 था, x मीटर आपने कट कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 28. जो बाकी का जो पीस रह गया उसकी लेंथ कितनी रहेगी 28 माइनस एक्स. भैया ये x है, टोटल 28 है, 28 में से x मीटर कट कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 28 माइनस एक्स. ये जो बाकी का रिमेनिंग पीस ऑफ वायर है, इससे आपने सर्कल बना दिया. इससे आपने क्या बना दिया, इससे आपने एक सर्कल बना दिया. एज पर क्वेश्चन इससे आपने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया. इससे आपने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया. क्लियर हो गया? ठीक है. अब इसी चीज को यहां पर आंसर में लिखते हैं. लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ वायर, let length of first piece of wire is equal to x meter, is equal to x meter, and length of second piece of wire, length of second piece of wire. भैया अगर फर्स्ट पीस की लेंथ x है, टोटल 28 है, तो बाकी कितना रहेगा 28 माइनस एक्स. तो ये हो गया 28 माइनस एक्स मीटर. ये कितना हो गया 28 माइनस एक्स मीटर. क्लियर हो गया? ठीक है. अब मान लेते हैं जो ये स्क्वायर है, ये आपका क्या है, स्क्वायर, और ये आपका क्या है, सर्कल है. ये आपका क्या है, स्क्वायर, और ये आपका क्या है, सर्कल. राइट. तो मान लेते हैं जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, a. लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a.
और सर्कल का जो रेडियस है एंड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया आर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया आर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो पेरीमीटर जो होगा भाई, आपने इस वायर का, ये जो आपकी वायर है इसी से आपने पूरा स्क्वायर बनाया ना, यानी कि इस पूरे स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो एक्स के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये एक्स के इक्वल होगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो ये आपका एक्स के इक्वल होगा। और साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? ए, तो 4 इंटू ए ये आपका एक्स हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? x/4। ए की वैल्यू क्या आ गई? x/4। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब आगे चलो, बाकी का जो रिमेनिंग पीस ऑफ वायर है जिसकी लेंथ कितनी है भैया? टोटल तो 28 था, जिसमें से x मीटर कट करके आपने स्क्वायर बना दिया। बाकी की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी? 28 माइनस एक्स। तो ये जो 28 माइनस एक्स लेंथ का जो पीस ऑफ वायर है, इस पीस से आपने सर्कल बनाया है। तो इसका मतलब अब सर्कल का, जैसे स्क्वायर में तो ये जो लेंथ होती है इसको पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल में इस लेंथ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, यानी कि इस पीस की टोटल लेंथ वो 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे? एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा बाय फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है आपका, इट इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं यहां से आर की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको कहा है सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को रखना है, तो आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या लिखोगे? विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अब आप यहीं से देख लो कि वेरिएबल को हम एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फंक्शन है, जो यहाँ पे हमारा मिनिमम फंक्शन है, क्या है? कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा? एफ एक्स। अब देखो साइड ऑफ स्क्वायर को भी हमने एक्स में रखा है और रेडियस को भी हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन, ये जो हमारा मिनिमम फंक्शन है, ये क्या होगा? एफ एक्स। साइड को भी हमने एक्स में कन्वर्ट किया है और रेडियस को भी हमने एक्स में कर दिया। ठीक है। लेट कंबाइन एरिया, मिनिमम क्या है? कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, दोनों का सम। लेट कंबाइन एरिया, लेट कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल equal to fx, equal to fx, which implies f of x is equal to area of square। area of square क्या होगा? साइड स्क्वायर। fx इक्वल टू है क्या? fx इक्वल टू है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, कंबाइन एरिया का मतलब यही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? विच इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। और साइड आपकी क्या है? ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या था हमारा x/4, ए की वैल्यू क्या x/4, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा x/4 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू है 28 माइनस x/2 पाई, तो आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 28 माइनस x/2 पाई, आर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, रीजन में क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ये आपकी रीजन है। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ एफ एक्स विल बी इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये एक्स स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा पाई, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, हाय आशीष, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, भाई न्यूमरेटर का स्क्वायर हो गया 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर करोगे, 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूएशन आ गई। अब आप ये देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16, राइट, प्लस क्या हो जाएगा आपका जब फर्दर सॉल्व करोगे 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 पाई, ये आपका क्या हो गया 4 पाई। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 16 प्लस जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, पहले तो पावर का होगा ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स, फिर 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, भैया ये तो कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 4 पाई, अपॉन में क्या आ जाएगा ये आपका 4 पाई। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 8 द 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x बाय 8, एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा x बाय 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट में डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन किसके इक्वल होता है 0 के, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज x बाय 8 माइनस 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो, देखो 8 और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, अगर आप 8 और 2 पाई का एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा 8 पाई, भाई 2 और 8 का एलसीएम 8 और ये हो गया पाई। अब 8 से 8 कैंसिल, पाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा पाई एक्स, माइनस 2 पाई को 8 पाई से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव विच इंप्लाइज पाई एक्स माइनस 4 इंटू 28 माइनस 112 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा,
अपॉन में क्या हो गया आपका 8 पाई, और ये किसके इक्वल हो गया आपका, ये 0 के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। राइट, अब देखो 8 पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज पाई एक्स माइनस 112 प्लस 4x इक्वल टू 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, यहाँ से अगर आप देखो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज पाई एक्स प्लस 4x माइनस 112, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 112। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पाई प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 112, इक्वल टू क्या हो जाएगा 112। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4। x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था विच इज इक्वेशन थर्ड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। राइट, तो अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग थर्ड with respect to x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, देखो x बाई 8 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 माइनस 28 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा -1, तो भैया ये तो हो गया -1, और अपॉन में क्या आ गया आपका 2 पाई, अपॉन में क्या आ गया आपका 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 पाई। तो ये आ गया आपका f डबल डैश x। अब x की वैल्यू क्या आई है 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। राइट, तो f डबल डैश x की जगह ये वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4 जब आप पुट करोगे, यहां तो कोई x ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा 1/8, ये इसी के इक्वल रहेगा। और देखो ये जो भी वैल्यू है ये पॉजिटिव है, हमें तो बस ये देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद डबल डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, तो क्या कहोगे, इट इज मिनिमा एट एक्स। इट इज का मतलब फंक्शन, जो आपका फंक्शन है वो मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, 112 अपॉन पाई प्लस 4, यानी कि जो कम फंक्शन क्या था कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो जो आपका ये फंक्शन था कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, ये मिनिमम, तो ये तो आ रहा है, तो ये कंडीशन का अप्रूवल तो हमने कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस, फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस। ठीक है, हेलो उज्जवल हाय। अब हमें पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पीसेस। तो देखो जो फर्स्ट पीस था आपका, जो आपका फर्स्ट पीस था उसकी लेंथ तो x थी, ये तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। राइट, तो कैसे लिखोगे, नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, इसको आपने क्या लिया था x लिया था, और x की वैल्यू क्या आई है हमारी 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। राइट, देन लेंथ ऑफ सेकंड पीस, लेंथ ऑफ सेकंड पीस,
देन लेंथ ऑफ सेकंड पीस। नहीं भाई जी, मैं सीबीएसई बोर्ड का ही करवाता हूँ, राइट। लेंथ ऑफ सेकंड पीस, लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या था हमारा, देखो लेंथ ऑफ सेकंड पीस था 28 माइनस एक्स। लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या है आपका, इक्वल टू है 28 माइनस एक्स। तो इट विल बी इक्वल टू 28 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो 112 अपॉन पाई प्लस 4, एक्स की वैल्यू क्या है 112 अपॉन पाई प्लस 4। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा पाई प्लस 4। तो 28 इंटू पाई 28 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका 28 पाई, और 28 इंटू 4 ये हो जाएगा प्लस 112, माइनस 112 इंटू 1 ये हो जाएगा 112, राइट। प्लस 112 माइनस 112 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या होगा आपका आंसर कि जो फर्स्ट पीस ऑफ वायर है उसकी लेंथ क्या थी x, और x की वैल्यू क्या आई है 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। ये जो 28 मीटर की जो लेंथ ऑफ वायर थी टोटल, इसमें जो फर्स्ट पीस जो हमने कट किया जिसका हमने स्क्वायर बनाया उस पीस की लेंथ कितनी है 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। और जो आपका सेकंड पीस था रिमेनिंग पीस 28 माइनस एक्स जिससे आपने सर्कल बनाया था, इस पीस की जो लेंथ है वो कितनी है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने ये देखा कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, इस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या था कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, उसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। फिर हमें कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ पीसेस। तो जिस वैल्यू पर वो मिनिमम आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू जो आपके 2 पीसीज हैं इनकी लेंथ फाइंड करो। तो ये लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ सेकंड पीस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।